जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एम के सिंह पर। साथियों, ये अच्छी न्यूज है और उन सभी छात्रों के लिए भी जिन्होंने बीएड किया है और सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी उनके लिए भी जो बीएड करने के बाद सरकारी नौकरी कर रहे हैं, किसी भी विभाग में सरकारी नौकरी कर रहे हो बीएड करने के बाद, या बीएड करने के बाद प्राथमिक विद्यालयों में सरकारी नौकरी कर रहे हो, उन सभी के लिए अच्छी खबर है। खबर क्या है? आपके पास एक मौका है खंड शिक्षा अधिकारी बनने का। खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। ये वो लोग तो जानते होंगे जो बेसिक शिक्षा विभाग में नौकरी कर रहे हैं, वो जानते होंगे खंड शिक्षा अधिकारी की पावर को, खंड शिक्षा अधिकारी के पद को। और जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि ब्लॉक स्तर पर जो बेसिक शिक्षा विभाग का अधिकारी होता है वो खंड शिक्षा अधिकारी होता है। उसके लिए लगभग 150 पदों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। बहुत जल्दी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि न्यूज़पेपर में कई बार आ चुकी है न्यूज और बहुत समय से भर्ती भी नहीं हुई है। 2019 के बाद इसकी वैकेंसी भी नहीं आई है, तो जल्दी ही हो सकता है 2025 में इसकी विज्ञापन जारी हो सकता है। तो इसमें आज हम बात करेंगे इसके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, आपके पास कितनी एज होनी चाहिए इसमें फॉर्म भरने के लिए, परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो यदि आपने बीएड किया है और खंड शिक्षा अधिकारी की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या खंड शिक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं बेसिक शिक्षा विभाग में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले पद का नाम है बीईओ, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, खंड शिक्षा अधिकारी। ठीक है, ब्लॉक स्तर पर अधिकारी होता है खंड शिक्षा अधिकारी, प्राथमिक शिक्षक विभाग में, बेसिक शिक्षा विभाग में। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे इसकी योग्यता की। योग्यता इसके लिए स्नातक किसी भी विषय से होना चाहिए। आपने आर्ट्स साइड से स्नातक किया हो, साइंस साइड से किया हो, कॉमर्स से किया हो, किसी भी स्ट्रीम से आपने स्नातक किया हो, ग्रेजुएशन, उसके साथ आपने बीएड किया हो। पहले समकक्ष योग्यता का कुछ विवाद चल रहा था, वो समकक्ष योग्यता का विवाद अब खत्म हो चुका है। अब समकक्ष योग्यता का कोई विवाद इसमें नहीं रहेगा, केवल और केवल ग्रेजुएशन प्लस बीएड इसकी योग्यता होनी चाहिए। इसके बाद आयु की बात करें तो आयु 21 साल से 40 साल के बीच होनी चाहिए। 21 साल कम से कम और 40 साल अधिक से अधिक आपकी आयु होनी चाहिए। लेकिन जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उन्हें अधिकतम आयु में छूट दी जाती है। जैसे ओबीसी कैटेगरी को अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट दी जाती है, एससी एसटी कैटेगरी को अधिकतम आयु में 5 वर्ष तक की छूट दी जाती है। और यदि विभागीय जो शिक्षक होते हैं, जैसे बेसिक शिक्षा विभाग में जो जॉब कर रहे हैं, उनके लिए भी हो सकता है कि 5 साल की अधिकतम आयु में छूट दी जाए। तो ये नोटिफिकेशन में देखने के बाद ही पता चलेगा। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा बाकी जानकारी उसी में मिलेगी। अब इसके बाद बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस इसमें 2 पेपर होते हैं, प्री और मेंस। प्री पेपर इसका क्वालिफाई होता है ओनली। प्री पेपर में क्या आता है, जीएस के 120 प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, 300 नंबर के होंगे जो, और इसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है 1/4 की। ठीक है, ये ओनली क्वालिफाई होता है, इसके नंबरों से कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरिट में। अब इसके बाद होती है मुख्य परीक्षा। जब आप प्री एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको मुख्य परीक्षा देनी होगी। मुख्य परीक्षा जो होगी लिखित होगी। प्री जो होगा ऑब्जेक्टिव होगा, मुख्य परीक्षा लिखित होगी, उसमें आपको लिखना होगा। अब इसमें मुख्य परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा, सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 200 नंबर के होंगे। ये हो गया एक पेपर। मुख्य परीक्षा के 3 पेपर होंगे। दूसरे पेपर में सामान्य हिंदी से 100 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। और तीसरा होता है इसका निबंध। 2 निबंध लिखने को आएंगे आपसे जो 100 नंबर के होंगे। ये होगी कुल 400 नंबर की मुख्य परीक्षा होगी। इस 400 नंबर की परीक्षा में से आपकी मेरिट तैयार होगी। जिसके ज्यादा नंबर होंगे उसी आधार पर आपकी सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और ग्रेड पे की बात करें तो इसका ग्रेड पे रहने वाला है 4800 ग्रेड पे की नौकरी है। लगभग 70-75 हजार रुपए से आपकी सैलरी स्टार्ट होती है और अच्छी पावरफुल जॉब है, ऑफिसर रैंक की जॉब है। ठीक है, ये उनके लिए भी जो बीएड करने के बाद सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो बीएड करने के बाद सरकारी नौकरी कर रहे हैं, जैसा कुछ बीएड करने के बाद पुलिस में कांस्टेबल बन जाते हैं, कुछ लोग बीएड करने के बाद
रेलवे में कोई छोटी मोटी जॉब देख लेते हैं, कुछ लोग बीएड करने के बाद प्राथमिक शिक्षा विभाग में लग जाते हैं, प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापक बन गए, जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती में लगे हैं अभी, तो उन सभी के लिए बहुत अच्छी जॉब है। ठीक है, तो अब नोटिफिकेशन जल्दी जारी हो सकता है। अब इसका सिलेबस निकालने के बाद आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। यदि और कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा या कमेंट में भी उसका रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।